बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो है पीडीएफ देख लिया, उसके पैरामीटर्स देख लिए। हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ, चैप्टर नंबर 9 डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। हमने यहाँ पे स्टार्ट में बायनोमियल का पीडीएफ देख लिया, उसके पैरामीटर्स देख लिए, उसकी डेफिनेशन, उसकी रेंज और क्यू प्लस की जो है उसको एक्सपेंड करना, ये सारी चीज़ें। और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है ये हमने देख लिया। स्क्यूड कब होती है, पॉजिटिव स्क्यूड, नेगेटिव स्क्यूड, उससे रिलेटेड जो है हमने 2-3 क्वेश्चन भी किए, बिल्कुल आसान से थे। आज हम आते हैं बायनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो कल हम देख रहे थे उसमें हमारे पास था प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हमें हमारी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी। इफ द बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि जब हम n से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ठीक है, तो हम यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारी बन जाती है फ्रीक्वेंसी। अगर हमारे पास जस्ट p होता है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, लेकिन उस प्रोबेबिलिटी को अगर हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी बन जाएगी बायनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब क्या है इस बायनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ x हमें मैंने बताया सक्सेस होती है, एंड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, स्मॉल एंड ट्रायल्स होती है, इज गिवन बाय। देखो क्या है, वही वही जो हमने पीडीएफ बनाया हुआ है उसको बस कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यानी कि जो हमें नंबर ऑफ गिवन होगा एक्सपेरिमेंट उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, बायनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ हमने सीख लिया, बस वही पीडीएफ वही होगा, जस्ट हमने एन से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं हम, मजीद क्लियर हो जाएगा। आउट ऑफ 800 फैमिलीज, इसका मतलब ये हमारे पास जो 800 है ये हमारे पास यहाँ पे n है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल N हो जाएगा। 5 चिल्ड्रन ईच, हर के मतलब 5 बच्चे हैं, ये हमारे पास स्मॉल n हो जाएगा। हाउ मैनी वुड यू एक्सपेक्ट टू 4 बॉयज। अब यहाँ पे कहा कि 4 बॉयज होंगे, वो किसके होंगे। अब यहाँ पे देखिए यही है ना हमारे पास, वो लड़का लड़की दोनों आने के चांसेस क्या होते हैं, बराबर है। या तो जो है गर्ल आ जाएगी या बॉय होगा, दोनों में से मतलब ये चांसेस है ना, तो दोनों के आने के चांसेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाती है, 1/2। कल भी मैंने बताया था जब किसी फेयर की बात हो तो हमारी प्रोबेबिलिटी 1/2 बन जाती है। हर एक के आने के चांस इक्वल हो, 50% चांस होते हैं। इसका मतलब ये है कि 0.5, यानी कि दोनों के आने के चांस क्या है, आपके पास 50%। 50% चांसेस आपके मतलब के मेल बॉय के, 50% चांसेस है फीमेल बॉय गर्ल के, सॉरी। तो ये है ना 50%, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/2। ठीक है, तो हमने पी ले लिया 1/2, क्यू भी हमने 1/2 ले लिया, और इसके बाद एन उन्होंने बता दिया 5 है, कैपिटल एन ने बता दिया। अब हमने बताना है उनको हाउ मैनी का मतलब है कि हमने उनको कोई नंबर बताना है, प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी। प्रोबेबिलिटी के साथ एन को मल्टीप्लाई करके हमने नंबर बताना है। क्या है, 4 बॉयज। अब विथ 4 बॉयज का मतलब है यहाँ पे x इक्वल टू 4 फाइंड करेंगे हम। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी x इक्वल, पहले तो हमने पीडीएफ लिख लिया अपना जो बायनोमियल का होता है, तो इसके पास x इक्वल टू 4, क्या करेंगे 5c4 1/2 की पावर 5 माइनस 4 1/2 की पावर 4, इस तरह से करके हमारे पास प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 की आ जाएगी। और उसको बाद में हम 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमें n गिवन था। ठीक है, इस तरह से जो है हमारे पास एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फैमिलीज विद 4 बॉयज आ जाएगा। अगला है हमारे पास, नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ये से पहले देख लें, उसके बाद एटलीस्ट 3 बॉयज का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ जाएगा, एट मोस्ट 1 बॉय लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी कि 3 क्वेश्चन सोल्व करने हैं ऐसे हमने। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड पार्ट में है विद एट मोस्ट 1 बॉय हमारे पास, यानी कि यहाँ पे आके सॉरी सेकंड पार्ट में देखा नहीं, यहाँ पे एटलीस्ट 3 बॉयज यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और उससे ज्यादा। अब हमें पता है कि हमारा मैक्सिमम एन क्या है, 5, तो हम 3 4 एंड 5 तक जा सकते हैं, इससे आगे हम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, हमारा एन ही 5 तक है। ठीक है, 3 4 5 हमारी रेंज आ जाएगी। हमने पहले क्या किया, 5 से 3, मतलब जहाँ पे एन रखना होता है वहां पे 5 रख दिया, जहाँ पे एक्स था वहां पे 3 रख दिया, और पी की जगह पे 1/2, क्यू की जगह पे 1/2, और यहाँ पे भी एन माइनस एक्स कर दिया, और यहाँ पे एक्स आ जाएगा। 4 के लिए भी इसी तरह से 5c4 1/2 5 माइनस 4 1/2 4 प्लस नेक्स्ट 5 के लिए भी सेम इसी तरह से कर दिया, और इसको कैलकुलेटर पे सोल्व किया, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5। ठीक है, अब लेकिन बात ये है कि हमारे पास ये, इसको हमने नंबर में बताना है उनको, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई होगी उसको हम अपने n से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास नंबर ऑफ आ जाएगा फैमिलीज में। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ फैमिलीज, हेंस एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फैमिलीज विद एटलीस्ट 3 बॉयज इज 400। ठीक है, आगे आते इसके बाद थर्ड पार्ट में विद एट मोस्ट 1 बॉय।
अब एटमॉस का हमें पता है कि हमारे पास जब भी एटमॉस का वर्ड यूज होता है तो हम यूज करते हैं लेस देन इक्वल टू, यानी कि ये। मिस आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा चलो मैं देखती हूँ। अच्छा इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो है ये एटमॉस का मतलब यहाँ पे ये है आपका लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 और प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा इसमें, ठीक है। 0 और 1 दो ही इंक्लूड होंगे ना इसमें, 1 या उससे छोटा, तो 1 0 और 1 आ जाएगा। 1 की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर लेंगे, 0 की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद जो है उनको सोल्व करके हमारे पास आंसर प्रोबेबिलिटी का आ जाएगा। अब हमें नंबर में देना आंसर, तो हम क्या करेंगे, उसको 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास एग्जांपल है 9.5। 5 डाइसेस आर टोस्ट। 5 का मतलब है कि हमारे पास स्मॉल एन बन जाएगा। टोस्ट 96 टाइम्स, ये हमारे पास कैपिटल एन बन गया, ठीक है। 5 डाइसेस है, उनको 96 टाइम हमने एक्सपेरिमेंट में किया। फाइंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, अब देखिए डिफरेंट नाम हो सकते हैं, आपको कह सकते हैं हाउ मेनी, या फिर कहते हैं आपको बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी, या फिर कहते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। आपने इसका मतलब है समझ जाना है कि हमने एन से मल्टीप्लाई करना है। फाइंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज व्हेन थ्रोइंग ऑफ 4 5 और 6 इज रिगार्डेड एज अ सक्सेस। यानी कि 4 5 6 3 हो गए ना हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 3 आउट ऑफ 6। अब 3 आउट ऑफ 6 को जब मैं करती हूँ कन्वर्ट मजीद, तो ये मेरा बन जाएगा 1/2, ठीक है। ये 1/2 बन जाएगा, इनके पी भी हमारे पास 1/2 हो गया, और क्यू भी हमारे पास 1/2 हो गया। ये हमारे पास कैपिटल एन हो जाएगा, ये हमारे पास स्मॉल एन हो जाएगा, ठीक है। हमें पता है कि हमारे एक्स की रेंज हमेशा कहाँ तक होती है, स्मॉल एन तक, यानी कि 0 1 2 3 4 5 5 तक आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को देख लें। ये बेसिकली आप लोगों ने ना ऐसे क्वेश्चन 8 चैप्टर में किए हुए हैं, तो बेसिक अब यहाँ पे आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करने हैं। अब ये सारी चीजें जो हमें गिवन दैट थी हमने सब लिख लिया। इसके बाद हम चले गए यहाँ पे, ये देखिए हमने 0 1 2 3 4 एंड 5 तक चले गए, ठीक है। 5 तक क्यों गए, हमारा एन जहाँ तक होता है हमारे एक्स की रेंज वहां तक जाती है। ये हमने पीडीएफ का फॉर्मूला लिख लिया, एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। जो एन था वो 5, वो ये पुट कर दिया। जो देखिए एक्स हमारे पास 0 आ रहा, तो 0 पुट कर देंगे, पी को 1/2 5 माइनस 0 1/2 0, इस तरह से सोल्व किया, हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट में हमारे पास एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 5 की 0 की जगह पे 1 पुट कर देंगे। उससे नेक्स्ट में जहां जहां पे भी एक्स था हमारे पास, वो 2 पुट कर देंगे। उससे अगले में नेक्स्ट में 3 पुट कर देंगे, 4 और 5, इस तरह से हमारे पास सारी प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगे। आप इसको सम करके देखिएगा, आपकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 के इक्वल आना चाहिए, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 बनना चाहिए। अच्छा जी, अब आता है हमारे, हमने जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज देनी थी, उसका फॉर्मूला ये है कि हमने हर फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की है, उसको हमने एन से मल्टीप्लाई कर दिया। एन हमारा जो 96 था, हर प्रोबेबिलिटी को जो है एन से मल्टीप्लाई करते गए, हमारे पास यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ गई, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो गया, बिल्कुल आसान था। अब आता है मीन एंड वेरियस। किसी भी चीज को जो डिस्ट्रीब्यूशन को बताने के लिए उसका मीन और वेरियस का रोल बहुत ज्यादा होता है। मीन और वेरियस पता हो तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन सारी पता चल जाती है कि क्या है इसमें। मीन एंड वेरियस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वी फाइंड द मीन एंड वेरियस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाय q प्लस p की पावर n, वी नो दैट। अब यहाँ पे मीन क्या है, मीन को आपने एक्सपेक्टेशन में पिछले चैप्टर में पढ़ा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू समेशन x px हम कहते हैं। वेरियंस को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर, इस तरह से करते हैं। मजीद इसको ओपन करके समेशन x स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस समेशन x p ऑफ x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कि हमने इसको एक टेबल के फॉर्म में करना है। हमने यहाँ पे लिख लिया द नेसेसिकल पीरियड। सबसे पहले तो हमने देखिए नंबर ऑफ सक्सेस 0 1 2 3 4 सो एन तक जा रहा है, हमारा एक्स की रेंज पता ना आपको, एन तक जाती है। हम ये जनरलाइज फॉर्म में करने लगे ना। उसके बाद हमने पीडीएफ लिख दिया। पीडीएफ क्या होता है, एनसीएक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। अब यहाँ पे सारा पीडीएफ भी लिख दिया। अब क्या किया या देखते जाइएगा, जहाँ पे ये एन को एन एन ही रखा हमने, और एक्स की जगह पे 0 रख दिया। जो जो भी देखो जहाँ पे एक्स की पोजीशन आती है वहाँ पे हम उसकी वैल्यू रखते गए, 0 1 2 3 4 सो ऑन एन तक। और बाकी जो है इसको एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है ना सारा। और इसको मजीद सोल्व करें तो ये हमारे पास क्यू एन बन जाता है। एन से 0 का मतलब हमारे पास 1 होता है। और क्यू जिसकी पावर आपको पता है ना, कोई भी वैल्यू हो उसकी पावर 0, तो वो 1 बन जाता है। तो हमारे पास ये 1 बन जाएगा, और यहाँ से इस तरह से क्यू एन सोल्व करके आ जाएगा इसको, ठीक है। इसको एनसी एक्स ये जो एनसी 0 को सोल्व करेंगे, इसको देखेंगे आपस में, तो हमारे पास ये क्यू एन आ जाएगा। सिमिलरली एनसी 1 को भी सोल्व करेंगे आपस में, तो हमारा एन पी क्यू एन माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है।
अगले पार्ट में हमारे पास इसी तरह से हमने n-2 को सोल्व किया और 3 को सोल्व करके गए। अब आता है नेक्स्ट, हमने क्या करना है, एक्स पी एक्स मीन के लिए हमारा कॉलम बनता है ना, आपको पता है एक्सपेक्टेशन वाले कॉलम बनाते रहे। एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाले कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एक्स पी एक्स आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 0 बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये वाली टर्म के साथ 2 आ जाएगा, 2 2 से फिर कैंसिल होके मैंने लिखा नहीं है, बस ये वैल्यू मैंने सिंप्लीफाई करके बता दी। एक्स क्यूब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू आई है इसको हमें दोबारा से यहाँ पे एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास ये वाला कॉलम आ जाएगा, ठीक है। हमने 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा, इसके साथ फिर 1 को किया तो वही आ जाएगा, इसके साथ 2 को किया तो देखें 2 आ गया साथ, ठीक है। इस तरह से हमने एक कॉलम बनाते हैं कि जनरलाइज फॉर्म में हम कर रहे हैं। हाँ जी, मीन ये वन वाले पे जो अच्छा जी, यहाँ पे नोट कर लें, बेसिकली ये देखेंगे आपके पास है ना, ये एन पी क्यू एन माइनस वन है, तो अब इन्होंने चेंज कर दिया यहाँ पे इसकी प्लेस, हालांकि यही आना चाहिए एन पी क्यू एन माइनस वन, यहाँ पे भी इसी तरह से आना चाहिए एन पी क्यू एन माइनस वन, ठीक है। ये बुक में एरर होगा, यहाँ पे इसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, इसके बाद ये हमने सारा एक्स का कॉलम में निकाल लिया, पी एक्स का एक्स पी एक्स का कॉलम इन जनरलाइज फॉर्म में निकाल लिया। अब इसको हमने सम की फॉर्म में पुट करना है। देखो इन्होंने कहा कि इसका सम एन पी एन बन जाता है, इसका ये बन जाता है और इसका पी एन बन जाता है, और ये एन मतलब ये यहाँ तक जा रही है टर्म्स, एन तक जा रही है, ये पी एन तक, सो यहाँ तक जा रही है टर्म्स, ये बताया है। अच्छा, अब क्या किया हमने, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का हमें ये पता फॉर्मूला होता है कि सम हमने क्या कर लेना है, इस कॉलम, इस पूरे कॉलम का, थर्ड कॉलम का हमने सम कर लेना है। हमने सारे थर्ड कॉलम को यहाँ पे लिख लिया। अब थर्ड कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा था, एन पी कॉमन आ रहा था, हमने एन पी को बाहर रखा, बाकी क्यू एन माइनस वन से स्टार्ट किया, क्यू एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन पी क्यू एन माइनस टू, सो और इस तरह से सारी टर्म्स आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हम इसको पता है, हमने ये वाली चीज ना, ये देखिए जो हमारा यहाँ पे ये बन गया है, ये जो बन गई ये वाली टर्म बन गई है, इसको हमने पीछे अभी जो है जब स्टार्ट किया था, मैंने अभी आपको बताया था ना कि हमने यहाँ पे कोफिशिएंट्स भी देखे थे, और ये देखिए यहाँ पे आते हैं, ये देखिए इसका फॉर्मूला q प्लस पी एन, हमने इसको सोल्व देखा ना, इसका फॉर्मूला जनरलाइज फॉर्म क्या होता है, ये एन सी जीरो क्या होता है, क्यू एन माइनस वन पी की पावर जीरो प्लस एन सी वन क्यू एन माइनस वन पी वन। अब देखिए इसकी पावर n है, तो यहाँ पे एन एन चल रहा है ऊपर, ठीक है। बाकी आपको पता है ये 0 1 2 सो ऑन एन हमारा ये इंक्रीज कर रहा है, ये देखिए ये जो है ये वाली टर्म सारी जो 1 2 3 4 सो ऑन एन तक चल रहा है, ये हमारे पास फिजिकली एक्स है, ये एक्स इंक्रीज कर रहा है, और ऊपर एन है वो कांस्टेंट चल रहा है। सिमिलरली जो देखिए क्यू की पावर में पहले 0 कम हुआ, फिर 1 कम हुआ, फिर 2 कम हुआ, फिर सो ऑन एन इस तरह से कम होता रहा, ये भी हमारे पास एक इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है। इसके बाद 0 1 इसकी भी देखिए इंक्रीज कर रहा है, पहले पावर 0 थी, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, सो ऑन इस तरह से हम करते गए। अब इसको वहां पे मैच करते हैं ताकि इस फॉर्मूले को वहां पे यूज कर सकें, ठीक है। यहाँ पे वही चीज बन रही है बेसिकली, लेकिन इसकी पावर n माइनस वन बन रही है, ये पावर n माइनस वन। अगर यहाँ पे क्यू एन होता, यहाँ पे भी n होता, और यहाँ पे भी n होता, तो हमारे पास q प्लस p की पावर n बन जाना था, लेकिन अब यहाँ पे q प्लस p ही बन रहा है, लेकिन पावर क्या बन रही है यहाँ पे, n माइनस वन बन रही है। और हमें पता है q प्लस p को जब ऐड करें तो वो बन जाता है वन, तो वन की पावर कुछ भी हो, n हो, n माइनस वन हो, माइनस n, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने वन ही रहना है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा कैलकुलेट होके आ गया मीन, याद रखना है मीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका ये यूज होगा। आपका मीन क्या है यहाँ पे, बायनोमियल का मीन क्या होता है, एन पी, जस्ट एन पी, इसका फॉर्मूला है एन पी, ठीक है। अब इसका हम वेरिएंस निकालना भी सीखेंगे बायनोमियल का। अच्छा नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, समेशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड कॉलम था ना, ये सॉरी फोर्थ कॉलम था, ये वाला कॉलम, इस कॉलम को सबको जो है हमने ऐड कर लिया, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया। मजीद जो है इसमें से कॉमन, इसमें कॉमन आ रहा होगा, हमने दो में ये split क्या है? करके लिख लिया। इसमें दो में स्प्लिट करके लिख लिया, और ये देखें एनपी कॉमन निकाला, और बाकी सारा हमारा कॉलम इस तरह से आ जाएगा। मजीद हमने एनपी को बाहर ही रखा, दो में स्प्लिट कर दिया, एक हमारे पास टर्म्स एन माइनस वन वाली आ जाएंगी, एक हमारे पास टर्म एन माइनस टू वाली आ जाएंगी। इस तरह से हमने इसको मजीद दो में स्प्लिट कर दिया, और उन दोनों को फर्दर जो है हमने क्यू प्लस पी और क्यू प्लस पी माइनस टू, ये अब आपने खुद गौर करना है, या आपका होमवर्क है, आपने इस तरह से इसको सेपरेट करके देखना है, बिल्कुल आसान, ऊपर बुक पे है सब कुछ, लेकिन फिर भी आपने इसको देखना है। क्यू प्लस पी एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन क्यू, इस तरह से आपने कर लिया इसको। अब यहाँ पे जब ये भी वन बन जाता है, ये भी वन बन जाता है, तो हमने इसको यहाँ पे इसकी सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। नेक्स्ट हमने जो है वेरिएंस वाले फॉर्मूले में ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट की, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर पुट किया, आपस में ये कैंसिल आउट होती है ये दोनों टर्म्स, ये देखें
एनपी, ये वाली टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसमें से हम कुछ कॉमन निकालेंगे, ये हमारा जो 1 माइनस पी था, क्यू बन जाएगा। तो वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, बाइनोमियल में एन पी क्यू, ठीक है, मीन होता है एन पी और वेरियंस होता है एन पी क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये एन पी क्यू आ जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन की फॉर्म में भी। अब 9.6 एग्जाम्पल, बस एक एग्जाम्पल करने लगे लास्ट, उसके बाद बस आज वाइंड अप कर रहे हैं। एग्जाम्पल है 9.6 इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एन हमारे पास 20 है, पी हमारे पास 3/5 है। फाइंड द मीन, उन्होंने कहा मीन और वेरियंस फाइंड करें एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें पता है कि जब हमें एन और पी पता हो, दो पैरामीटर होते हैं ना बाइनोमियल के, तो हम इसके मीन वेरियंस सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। हमने क्या किया, मीन के लिए हमने सब सारी चीजें पहले गिवन डाट में लिख ली, क्यू भी बना लिया, क्यू हमारा पता है ना आपको 1 माइनस पी होता है, तो 2/5 हो जाएगा। हमने क्या किया, मीन का फॉर्मूला लिख दिया, एन पी, एन की जगह पे एन की वैल्यू पुट की, पी की जगह पे पी की वैल्यू, हमारे पास मीन सोल्व होकर आ जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एनपी दे देते हैं, कभी आपको मीन दे देते हैं, कभी आपको वेरियंस दे देते हैं, और क्या देते हैं कि इससे एन और पी फाइंड करें। तो अगला क्वेश्चन आपका उसी तरह से आएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वेरियंस में उन्होंने कह दिया कि एन पी क्यू है हमारे पास, हमने एन की जगह पे एन पुट किया, पी की जगह पे पी, क्यू की जगह पे क्यू, इस तरह से हमारे पास ये सारा जो है सोल्व करके 4.8 आ जाएगा वेरियंस। इसका हमने अंडर रूट ले लिया, तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट लेके यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, इन्होंने भी सोल्व करके लिखा नहीं, लेकिन इसकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये भी सेम उसी की एग्जांपल है, 9.7 और 9.8, दो एग्जांपल है, बिल्कुल सेम सेम है। इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, अब उन्होंने कहा कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वर फाउंड टू बी 38 एंड 5.6, यानी कि आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। अब क्या कह दिया उन्होंने, पिछले वाले क्वेश्चन में था पी और एन गिवन था, उन्होंने कहा था मीन और वेरियंस फाइंड करें। इस वाले में उन्होंने कह दिया एन और पी आपको गिवन है। अब नहीं सॉरी, एन और पी आपने फाइंड करना है, मीन और वेरियंस आपको गिवन है, ठीक है, वेरियंस है या स्टैंडर्ड डिवीजन, हाँ स्टैंडर्ड डिवीजन है sorry। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपने मीन का फॉर्मूला लिखा और साथ उसकी वैल्यू लिखी, स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला लिखा और उसकी वैल्यू लिखी, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन 2। हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को हम जो है बेसिकली स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, स्क्वायर कर लिया हमने सेकंड टर्म को, ताकि जो है हमारे पास ये सोल्व करना आसान होती है, हमने स्क्वायर कर लिया, ये आ जाएगा हमारे पास 31.3, ठीक है। अब आपकी अपनी मर्जी, आप चाहे तो यहाँ पे एनपी की वैल्यू इस जगह पे पुट कर दें, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है कि आप एनपी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, साथ क्यू एज इट इज रहने दें, और यहाँ पे जब बाद में जब एनपी की वैल्यू पुट करेंगे वो इतना की डिवाइड हो जाएगी, और आपका जो है बेसिकली यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चाहे ऐसे कर लें, चाहे इन्होंने जो किया हुआ बुक वालों ने, आपने क्या किया, इक्वेशन 3 को, आपकी जो इक्वेशन 3 आई थी हमारे पास एनपी क्यू, उसको इक्वेशन 1 पे, जो इक्वेशन 1 थी इसको डिवाइड कर दिया, हमारा एनपी एनपी से कैंसिल होके क्यू रह जाएगा जस्ट, और इसकी वैल्यू को डिवाइड किया तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी। क्यू की वैल्यू आ गई तो उससे हम पी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 1 माइनस क्यू करके, पी भी आ जाएगा, क्यू भी आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक चीज रहेगी एन, एन को कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमने किसी भी एक इक्वेशन में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, किसी में एक में आपने पुट कर दिया, आपने फर्स्ट में पुट कर दी वैल्यू पी की, तो आपके पास यहाँ से एन की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है, एन भी आ गया, पी भी आ गया और क्यू भी आ गया। क्लियर है, मीन और वेरियंस से कैसे निकालना है। नेक्स्ट एग्जांपल में उन्होंने कह दिया कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 5 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन 4। अब यहाँ पे हमने करके देखना कि ये पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। तो मीन हमारे पास एन पी इक्वल टू 5 है, स्टैंडर्ड डिवीजन हमारे पास इक्वल टू 4 है, ठीक है। अब हमने क्या करना, वेरियंस हमने लिख लिया, फॉर्मूला 16 बन जाएगा, इसको डिवाइड किया, क्यू इक्वल टू 3.2 आ गया, देखिए क्यू आपका 3.2 आ गया। इज इट पॉसिबल कि हमारा जो है क्यू इतना बड़ा आ जाए, ये हमारे कभी भी पॉसिबल नहीं है। आपको बताया था मैंने, पी और क्यू को ऐड करें, इन दोनों को जमा करें तो हमारा आंसर बनना चाहिए 1, इसका मतलब है इनको 1 से छोटे ही होना चाहिए ना, मैक्सिमम 1 हो सकता है, अगर एक 0 हो जाएगा लेट्स सपोज तो एक 1 होगा, ये हो जाएगा ना। तो हमारे पास आंसर कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं आना चाहिए इनका, इसका मतलब है ये हमारे पास ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ नहीं है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सिंस पी और क्यू कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, so it is not possible to have a binomial distribution with mean 5 and standard deviation 4, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा हमारे पास जो है, ये एक और चीज आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में अक्सर आ जाता है, मीन मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन वेरियंस, ऑलवेज हमेशा याद रखना है, मीन जो होता है हमारे पास वो वेरियंस से बड़ा होता है। यहाँ पे अगर देखिए मैं वेरियंस निकालती हूँ इसका, लेट्स सपोज तो 16 बनता है, तो ये तो ऑपोजिट रिलेशन बन गया, हमारे पास मीन हो गया 5 और वेरियंस हो गया 16, तो ये हमारा इम्पॉसिबल। मैंने आपको कहा है रिलेशन क्या एग्जिस्ट करता है, मीन इज ग्रेटर देन वेरियंस, ऑलवेज याद रखना है,
बायनोमियल का मीन हमेशा हमेशा बड़ा होगा वेरिएंस से। क्यों? क्योंकि देखिए मीन क्या है हमारे पास एनपी और वेरिएंस क्या है एनपी क्यू, यानी कि क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है मजीद साथ। हमारी ये क्यू की वैल्यू छोटी सी होती है ना, 0.5 होगी, 0.3, 0.2 कुछ भी हो गया, तो कोई बड़ी वैल्यू के साथ ऐसे पॉइंट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करें तो वो छोटी बन जाती है बड़ी होने के बजाय। तो याद रखना आपने मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस इन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इस वजह से हमारा ये भी कह सकते हो लॉजिक जो मैंने बताया, और ये वाला लॉजिक करके भी दिखा सकते हो कि आपका क्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 आ गया, जो इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट। अब यहाँ तक आपका आज का काफी है। अब मैं आपको एक्सरसाइज से मार्क करवा दूँ क्वेश्चंस। कल मैंने 9.7 तक बताया था, आगे के बाद 9.8 में भी आपने बाइनोमियल लगाना है। मैंने आपको कहा था कि जो बेसिकली ये 20% लिखा हुआ है, ये आपके पास पी गिवन है, ठीक है। 9.8 को भी आपने देख लेना है, ये भी आपके पास बाइनोमियल का ही क्वेश्चन है। इसके बाद आता है हमारे पास 9.9, इसमें 8 ये जो है ये भी हमारे पास बेसिकली बाइनोमियल का ही है। इसमें एन हमारे पास 8 हो जाएगा, ठीक है, एन हमारे पास 8 हो जाएगा। और उन्होंने कहा है प्रोबेबिलिटी फेयर को, मतलब फेयर कोई नहीं है ना, बताया नहीं है, तो इसका मतलब पी भी हमारे पास 1/2 हो जाएगा, क्यू भी 1/2 हो जाएगा, और एन हमारे पास 8 हो गया। तो इसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो एक्जैक्टली 5 के लिए भी, और 1 to जो है 7 हेड्स के लिए भी, ठीक है। दो आपने कैलकुलेट करनी है। 1 to 7 वाले में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 सारे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आता है हमारे पास 9.10। इसमें क्या है आपके पास, यहाँ पे ये आपको बता दिया उन्होंने, एन 10 है, पीजे है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस। क्या करेंगे यहाँ पे, पी भी गिवन है, क्यू आप फाइंड कर लोगे, और मीन का फॉर्मूला आपको पता है एनपी। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एन और पी। आपने एनपी से मीन फाइंड कर लिया। वेरिएंस फाइंड करना, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, एनपी क्यू, आप एनपी क्यू फाइंड कर लोगे। अगला स्टेप उन्होंने कहा है कि मीन और वेरिएंस इसका भी फाइंड करें। पहले तो आप एक्स का कर लोगे, फिर इसके बाद इसका, इस वेरिएबल का भी करोगे। तो यहाँ पे भी आपने एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर देनी है, एक्सपेक्टेशन वाली प्रॉपर्टीज लगेंगी यहाँ पे, ठीक है, तो वो अप्लाई करके आप इसको भी कर सकते हो। 9.11 है, इसमें क्या है, इफ एक्स इज अ नंबर ऑफ सक्सेस प्रोबेबिलिटी विद ये हमारे पास पी यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, और एन हमारे पास 5 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 फाइंड करना है, और एक्स लेस देन इक्वल टू 3 फाइंड करना है, ये भी आप कर सकते हैं, बायनोमियल का है। 9.12 में है हमारे पास, इफ 5 डाइस आर थ्रोन। अब यहाँ पे हमारे पास एन 5 हो गया, ठीक है, 5 डाइस थे हमारे, एन 5 हो जाएगा। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल एक्स की रेंज हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने कहा फाइंड द मीन, मीन और वेरिएंस फाइंड करना है, सो ऑब्टेन। अब क्या करेंगे, आपके पास पी और क्यू आपने क्या करना है, उन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल थ्रो, ठीक है। इसमें क्या कहा उन्होंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल डिटरमाइन टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस। अच्छा, अब आपने किसी सिंगल थ्रो की बताने तो 1/6 आएगी आपके पास यहाँ पे, ठीक है। किसी एक सिंगल की बताना, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं ना किया कि ये फेयर कोइन है या तीनों के बराबर आने का चांस है, तो आपका यहाँ पे पी क्या बन जाएगा, 1/6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस का एक ही ये होता है ना, सिंगल सिंगल की हम निकाल रहे हो तो 1/6 आता है। पी हमारा 1/6 हो गया, क्यू हमारा 5/6 हो जाएगा, एन हमारे पास 5 है, और एक्स आपके पास गिवन है। तो इस तरह से आप जो है सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन भी फाइंड कर सकते हो, और उसका मीन और वो भी फाइंड कर सकते हो वेरियंस, ठीक है। आपके पास एक कॉलम बन जाएगा एक्स का, एक प्रोबेबिलिटी का, एक एक्स पी एक्स का, एक एक्स के पी एक्स का। नेक्स्ट है हमारे पास 9.13, 5 डाइस। इसमें अगर तो हमने अभी एग्जाम्पल की भी है, बिल्कुल सेम, ये हमारे पास 5 डाइस है, ये एन बन जाएगा। 96 हमारे पास कैपिटल एन बन जाएगा। फाइंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और ये बिल्कुल सेम हमने एग्जाम्पल की किस तरह से है। इसका पी 1/2 हो जाएगा, 3/6 को करें तो वो 1/2 बन जाता है ना, ये भी हम कर चुके हैं अभी। 9.14 में हमारे पास 4 डाइस आर थ्रोन। इसका मतलब है हमारे पास एन स्मॉल एन जो है 4 हो जाएगा, नंबर ऑफ सिक्सेस इन ईच थ्रो इज रिकॉर्डेड। अब इसका मतलब है हमने 6 को देखना है, तो हमारे पास 6 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 हमारे पास क्या होता है, 1/6। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 पी क्या हो जाएगा, 1/6। क्यू फिर क्या हो जाएगा, 5/6, ठीक है। 5/6 हमारे पास क्यू हो जाएगा, पी भी आ गया, क्यू भी आ गया, एन भी आ गया, और कैपिटल एन भी गिवन है इसमें हमारे पास 180 टाइम्स। राइट ऑन द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी 0 1 2 3 एंड 4, क्योंकि 4 तक ही जाना है ना हमने, तो और कैलकुलेट मीन एंड वेरिएंस ऑफ 6 एंड सिंगल थ्रो। अब इसका मतलब आपने थ्योरेटिकल भी बनाना है और दूसरी भी बनाना है, ठीक है। अब यहाँ से एन पी क्यू सब चीजें आ गई हैं, एक्स रैंडम वेरिएबल की रेंज भी गिवन है, तो आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं मीन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 9.15 आता है हमारे पास, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ
ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 6, मीन बता दिया, वेरिएंस बता दिया, कहा है कि पी और एन फाइंड करें। अब ये आप फाइंड कर सकते हो, पैरामीटर को भी हमने अभी बिल्कुल सेम ऐसे एग्जांपल की है, आप इसको फाइंड कर सकते हो एन पी क्यू करके यहाँ से, और उनको डिवाइड कर देंगे आपस में। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव बोल्ट इज 0.1, ठीक है, हमारे पास ये 0.1 होगी पी, और इसका क्यू हमारे पास 0.9 हो जाएगा। फाइंड द मीन एंड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट्स इन अ टोटल ऑफ 500। इसका मतलब है एन हमारे पास 500 है, पी भी गिवन है, हम मीन और वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं, हमें पता अपना फॉर्मूला एन पी और एन पी क्यू हमारे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद एग्जांपल, इफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 3 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज दिस, फाइंड इट्स पैरामीटर, आप फाइंड कर सकते हो, एन पैरामीटर इसके दो ही होते हैं ना, एन और पी, आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा इज इट पॉसिबल टू हैव अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3.7। तो ये भी अभी हमने डिस्कस किया कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इसका हम अगर वेरियंस निकालेंगे तो आई थिंक 9 कुछ बन जाएगा ना, 9 या 10, तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपने करके दिखाना है इसको, जो भी हमने स्टेप किया था, ठीक है। और 9.19 और 9.20 को भी आपने देख लेना है, आई थिंक 9.23 तक देखिएगा, जहाँ तक सोल्व होते हैं आपके क्वेश्चन तो उनको कर लें, और जो नहीं होंगे उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, कोई क्वेश्चन